नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर ओबीसी वोट बैंक का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है। ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई किसके पक्ष में जा सकती है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में किस जाति का वोट किसको जाता है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े। आखिर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का क्या मूड है, 80 सीटों पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। यूं तो बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर जातीय समीकरण क्या कहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी या 42 से 43% आते हैं। मुस्लिम वोट की आबादी करीब या 19% है। दलित वोट बैंक भी करीब 21% और सवर्ण यहाँ पर 17 से 19% आते हैं। तो इस हिसाब से किसका पलड़ा किस पर भारी होगा और कहां किसका आंकड़ा बन रहा है, इस हिसाब से अब चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से भी बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। जबकि अखिलेश यादव भी ओबीसी सम्मेलन से एक बड़ा संकेत दे चुके हैं। तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी होगा, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आखिर बीजेपी 2024 में जीती गई तो उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों का संकल्प है उस पर कितना असर डाल सकती है और क्या आंकड़ा यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए पूर्ण राज्य होता है और इसकी तैयारी को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर बड़े बड़े दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो क्या 80 सीटों पर जीत का दावा सटीक होगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन बना है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन। तो किसका पलड़ा भारी है जिसका की अब तैयारी या लोकसभा चुनाव को लेकर या राहुल गांधी और यहाँ पर विपक्ष कर रहा है, तो उसके दम पर काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस ने नए या अजय राय को अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और अब माना जा रहा है कि अमेठी में एक बार फिर से राहुल वर्सेस स्मृति का मुकाबला होने जा रहा है। तो कौन किस पर भारी होगा, क्या यहाँ का आंकड़ा बन सकता है 2024 में या मोदी सरकार या महागठबंधन की वापसी होगी, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आखिर किस प्रकार का गठबंधन यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसका से लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 64 सीटें, महागठबंधन 15 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार यहाँ पर 7 आकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका कितना फायदा मिल सकता है। देखिए बात की जाए तो यूपी में जो वोट शेयर है, देखिए जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ 91% जा सकता है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस के साथ यहाँ पर जो है आंकड़ा बढ़ सकता है। यादव वोट बैंक बीजेपी के साथ 23%, लेकिन इस बार नया गठबंधन बना है जिसमें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, आरएलडी, लेकिन बीएसपी इस बार इस महागठबंधन में शामिल होगी या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें 60% महागठबंधन के साथ हो सकते हैं। कुर्मी यहाँ 80% बीजेपी के साथ, समाजवादी पार्टी और यहाँ गठबंधन के साथ 14%, अन्य ओबीसी या 72% बीजेपी के साथ और 18% यहाँ पर महागठबंधन के साथ दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इस बार काफी बदलाव देखने को मिले हैं। 2019 के मुकाबले 2024 का क्या आंकड़ा बन सकता है, उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल की तरह देखा जाता है और यहाँ का काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा बनता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी आती है और ओबीसी आबादी में यादव वोट बैंक 10%, कुर्मी या 5%, मौर्य 5%, जाट वोट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवट 4% और अन्य यहाँ पर 6% उत्तर प्रदेश से आते हैं। नहीं महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश के लिए ओबीसी वोट बैंक। इसके अलावा 19% सवर्ण और 19% के करीब यहाँ पर जो है मुस्लिम वोट बैंक भी आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ओबीसी आखिर कितना असर डालते हैं, माना जाता है उत्तर प्रदेश के लिए वर्तमान में 149 विधायक हैं, जबकि ओबीसी मंत्री 21 हैं और लोकसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 50 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 50 सीटें ओबीसी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण मानी जाते हैं और यहाँ पर बात की जाए तो 42 से 43% वोट शेयर आता है। इस कारण से हर एक पार्टी की नजर ओबीसी वोट बैंक पर इस वक्त दिखाई दे रही है और जिस कार की रणनीति यहाँ दिखाई दे रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश के अलावा मुस्लिम वोट बैंक भी 80 सीटों में से 19% हैं और जो कई ऐसे जिले हैं जिन पर सीधा असर डालते हैं। तो 2019 के लिए क्या आंकड़ा रहा था, बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट बैंक मिला था, समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी को 17%, रानी के पक्ष में 6% रहा था। लेकिन इस बार काफी बदलाव देखने को मिले हैं। उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा उत्तर प्रदेश को लेकर, पश्चिमी यूपी का जातीय समीकरण, यहाँ पर मुस्लिम 27% आते हैं
जबकि दलित 25%, जाट वोट बैंक यहाँ 17%, राजपूत 8%, ओबीसी 16%। इस हिसाब से पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें भी आती हैं। और यहाँ का ओपिनियन पोल किसके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि काफी आंकड़े अब चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी रीजन की 27 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 18 से 23 सीट की संभावना हो सकती है। समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। वहीं बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों पर भी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में सभी चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार महागठबंधन बना है। उस हिसाब से बीजेपी को यहाँ 3 से 4 सीट मिल सकती है। समाजवादी पार्टी या महागठबंधन के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना उत्तर प्रदेश को लेकर लगाई जा रही है। अवध रीजन की 23 लोकसभा सीटों पर मटराइज का जो ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर किया गया है, ये भी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। फिलहाल बीजेपी को यहाँ 63% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 18%, बीएसपी को 10%, कांग्रेस को 7%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। और इस हिसाब से सीटों की भी बात की जाए तो बीजेपी को 18 से 23 सीट और समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिल सकती है। यानी महागठबंधन के पक्ष में 102 सीट अवध रीजन में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पूर्वांचल भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भी 26 लोकसभा सीटें आती हैं। और इस बार बीजेपी को 64%, जबकि महागठबंधन के पक्ष में भी यहाँ पर करीब समाजवादी पार्टी को 15%, बीएसपी को 16%, कांग्रेस को 3% वोट शेयर जा सकता है। और उस हिसाब से अगर बात की जाए सीटों के लिए तो 26 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 18 से 23 सीट मिल सकते हैं, समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। इस हिसाब से पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो मटराइज का 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर 63% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4%, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए सीटों के लिए तो फिर बीजेपी को यहाँ पर 67 से 73 सीटें की संभावना दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार जो महागठबंधन बना है, जिसका नाम इंडिया दिया गया है, इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनेगा उत्तर प्रदेश को लेकर। बीजेपी का संकल्प 80 सीटों का है, तो क्या बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करके एक इतिहास रचेगी उत्तर प्रदेश को लेकर, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन महागठबंधन ही बना है, जो कि नई राजनीति के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर गए हैं और ओबीसी सम्मेलन भी कर रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर अन्य एजेंसियों के हिसाब से भी करीब 70 सीटें उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र, ये राज्य काफी महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के लिए भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर ओबीसी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और सवर्ण वोट बैंक किसके पक्ष में जाएंगे? इसके अलावा यहाँ पर जो है आदिवासी वोट भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किसकी कितनी तैयारी और क्या रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी राय रख सकते हैं? आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी यहाँ पर जो है पकड़ मजबूत होगी और किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।